क्योंकि दंगल के माध्यम से आपने एज ए खिलाड़ी मुझे जाना है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कैसी हूँ वो आप लोग जाने। तो वो चीज हमें बचपन से मेरे पिता ने सिखाई है कि कुछ भी नया करने से हमेशा कभी डरना नहीं चाहिए। देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है मेरे लिए भी, और डिफिकल्ट था भी, क्योंकि अभी फीड भी कर रहा था, और बच्चे को कभी एक दिन भी मैंने मतलब अपने से दूर नहीं किया था। हम बेसिकली जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जी। तो हमने सब के लोग हमने फेस किए हैं और मिले भी। कविता, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से शो की शुरुआत होने वाली है और इतने कंट्रोवर्शियल शो में जाने का फैसला किया है आपने, कैसे लगा कि जाना चाहिए और इसका पार्ट बनना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, शो के बारे में जिस तरह से जाना, और जिस तरह 24/7 लाइव रहने वाला है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था। और कंगना जी इसको होस्ट कर रही हैं, प्रोड्यूस इसको एकता जी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छा शो रहेगा। हम्म। और मुझे इंटरेस्ट था थोड़ा सा शो के बारे में, जब जब मैंने जाना तो उसी इंटरेस्ट के तौर पे शो में जाने के लिए। हाँ हमने जी। आपका धाकड़ अंदाज तो मूवी में भी देखा है, प्लस आपको रियलिटी शो में भी हमने देखा है। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था कि अब ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के सामने आएगा तो थोड़ा सा दिलचस्प होगा जानना? देखिए, 24 घंटे आप कैमरे की नजर से के सामने रहेंगे, तो क्या हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए आपको जो आपने कभी नहीं देखा। बट एज ए बबीता फोगाट, आप लोगों ने नहीं देखा है, और लोगों ने नहीं देखा है कि मैं एक्चुअल में क्या पर्सनैलिटी हूँ, क्योंकि दंगल के माध्यम से आपने एज ए खिलाड़ी मुझे जाना है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कैसी हूँ वो आप लोग जाने। हम्म। ओके, रियलिटी शो से मुझे लगता है आपका नाता ही जुड़ गया है, क्योंकि एक के बाद एक हम आपको रियलिटी शोज में ही देख रहे हैं। आपका पर्सनली क्या टेक है कि किस तरह से एक के बाद एक चीजें आ रही है और आपने हमेशा उन्हें चूज किया है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है, और कुछ नई चीज आती है तो हम मतलब उसमें हाँ करने के लिए, एक तरह से मतलब कुछ भी नया आता है तो उसमें कूद पड़ते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग मिला है तो करके देखते हैं, चलो क्या होता है देखा जाएगा। तो वो चीज हमें बचपन से मेरे पिता ने सिखाई है कि कुछ भी नया करने से हमेशा कभी डरना नहीं चाहिए। जी। ओके, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने ओवर द ईयर देखा है कि आपकी शादी हुई, उसके बाद फिर हमने ये भी देखा आपको बेबी भी है प्यारा सा। तो उसके उसको मैनेज करना, उसको दूर रखना, उसके बाद किस तरह से चीजें मैनेज करने वाली, और आपने क्या सोचा है कैसे दूर रहेंगी? देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है मेरे लिए भी, और डिफिकल्ट था भी, क्योंकि अभी फीड भी कर रहा था, और बच्चे को कभी एक दिन भी मैंने मतलब अपने से दूर नहीं किया था, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। बच्चे की केयर के लिए मुझे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दादा दादी हैं, और कहते हैं कि माँ से भी ज्यादा संभाल के रखते हैं दादा दादी, और परवरिश अगर दादा दादी के पास हो तो मुझे लगता है कि एक अच्छे संस्कार वाली जो बात होती है वो रहती है। और मेरे हस्बैंड हैं, मेरी ननद है, तो उसको संभालने के लिए सारे लोग हैं। बस एक ही चीज है कि मुझे उसके लिए जीत के जाना है, कि जब मैं वापस जाऊं तो अपने बच्चे के हाथ में वो जीत की जो ट्रॉफी लेके जाऊंगी, तो मुझे लगता है कि मेरे ये जो शो के जितने भी दिन रहेंगे वो मेरे लिए एक अच्छी मेमोरी के तौर पे रहेंगे। ओके, शो की मैं अगर बात करूं तो 74 डेज का शो होने वाला है। प्लस बात की जा रही है अलग अलग कंट्रोवर्शियल एक्टर्स की जो कि इस शो में जाने वाले हैं, जिसमें पूनम पांडे से लेकर हम निशा रावल से लेकर अलग अलग एक्टर्स को देख रहे हैं, जिनकी अलग अलग पर्सनालिटीज हम देख चुके हैं ओवरऑल। आपको जब पहले पता चला कि ये कंटेस्टेंट्स हैं जिनके नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और फिर जब आपका नाम सामने आया, आपने कैसे रिएक्ट किया? नहीं, ऐसा कोई रिएक्ट का वो नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जी। तो हमने सब के लोग हमने फेस किए हैं और मिले भी हैं। तो कोई बड़ा रिएक्ट तो नहीं, बट अंदर जाके क्या होने वाला है वो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, और क्या होगा कैसे होगा वो तो वहां पे ही जाके बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन, कैसे किस तरह से रहना है, उनको किस तरह से हैंडल करना है। ओके, जेल की बात की जाए तो आपको जेल का नाम सुनते ही क्या ऐसा लगा कि किस तरह से जेल होगा? क्योंकि हम कैसे मूवीज और पिक्चर्स में ही देखते हैं हमेशा, जो भी हमें सामने आती है जेल की बात। आपको पर्सनली कैसा लगा सुन के थॉट प्रोसेस की जेल होने वाली है, कैदियों की तरह बिहेव किया जाएगा, और उसके बाद फिर आपको हर चीज के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी? तो आपका क्या थॉट था कि अब इसे कैसे, इस चैलेंज को कैसे लेना है?
बिल्कुल, ये चैलेंज भी थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा और लाइफ में कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा। जी। और वो कहते हैं ना कि उखल में सर दे दिया तो चोट से क्या घबराना। तो हमने तो उखल में सर तो दे ही दिया है, अब चोट से क्या डरना है। जो भी होगा देखा जाएगा और अच्छा होगा। अगर कंगना की बात करूं तो वो होस्ट होने वाली हैं। उनके जी। उनको लेकर हमने जो प्रोमोज अभी तक देखे उसमें उन्होंने काफी धाकड़ अंदाज में बोला है कि वो कंटेस्टेंट्स को बख्शने नहीं वाली हैं, उनसे टास्क और उनसे एक एक चीजें करवाएंगी वो। तो आप किस तरह से लेने वाली हैं, उनसे इंटरैक्ट करने के लिए आप कितनी एक्साइटेड हैं? मैं काफी एक्साइटेड हूँ उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, और वो जितने ज्यादा हमें स्ट्रोंग टास्क देंगे हम उतने ही ज्यादा स्ट्रोंग होते जाएंगे, और उन चीजों को फेस करते जाएंगे तो तभी उसको समझ में आएगा। बस ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह वो हमें टास्क देंगे और किस तरह से हमें निकलना है। ओके, अगर बात करूं स्ट्रैटेजी की, तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी आपने सोची है कि आप घर में जाएंगी तो इस तरह से रहेंगी या इस तरह की चीजों पर फोकस करेंगी? क्योंकि मैंने मैंने सुना है, हमने देखा भी, कल हम गए थे घर के अंदर तो हमें पता चला कि सारी चीजें उस तरह की हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान को दी जाती है। जेल में जिस तरह की कैदियों को चीजें सफर करने के लिए दी जाती है वैसी चीजें होंगी। तो आपके लिए कितना इजी डिफिकल्ट होगा? क्योंकि हम डाउन टू अर्थ हैं, बचपन से सब चीजों को हमने फेस किया है और उन चीजों को हैंडल करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएंगी और वैसे वैसे हम उनको हैंडल करते जाएंगे, और मेहनत करना हमारे खून में है। ओके, अगर घर में जानबूझकर कोई उकसाने की कोशिश किया तो फिर आपका किस तरह से रिएक्शन होगा? क्योंकि घर में कंटेस्टेंट्स होंगे, अलग अलग तरह के उनके स्वभाव होंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जहां आपका टेम्पर हाई होगा। तो वो कौन सी चीज होगी जिससे आप अपने आप पे संतुलन बनाकर रखना चाहेंगे अगर ऐसी चीजें आपका होती हैं? आपका दिमाग है ना, दिमाग संतुलन है तो सब कुछ संतुलन है। ओके, जेल में एक वार्डन भी होने वाली जो सभी पर पैनी आंख नजर रखने वाली हैं वो। तो आपको क्या लगता है कितना आप हमेशा रही हैं, कितनी डिसिप्लिन रही हैं, कितनी ज्यादा आप चीजों को समझने और उसको उसी तरह से करने में रही हैं? ये आप एक व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? डिसिप्लिन तो हमारी लाइफ में पहला, मेरी डिक्शनरी में पहला शब्द है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में तो मुझे लगता है कि आप जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और जो कुछ भी अचीव करेंगे तो वो डिसिप्लिन डिसिप्लिन लाइफ से ही अचीव कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है।